हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आप मेरे भाई और मैं आपका भाई। आप मेरे भाई बहन और मैं आपका भाई। तो कैसे हो सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस। क्लास 9th से है द हैप्पी प्रिंस। मैं वैसे 10th में आ गया हूँ, पर मैं आपको अभी भी क्लास 9th का पढ़ा सकता हूँ। तो हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। हम क्या करेंगे आज? हिला देंगे, झुला देंगे और रुला देंगे। किसे? क्लास 9th का चैप्टर है इंग्लिश से द हैप्पी प्रिंस। हम इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स होते हैं हम उनको कैसे पढ़ते हैं आपको नहीं पता। आप नए हो इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो हम आपको बता दें। हम इंग्लिश के चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम इंग्लिश के चैप्टर्स में क्या करते हैं, हम करते हैं उनमें सबसे पहले हम उनमें क्वेश्चंस करते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, हम उस इंग्लिश के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं और आपके इस बार के फाइनल पेपर में, हाफ ईयरली पेपर में भी आएंगे। और इस चैप्टर में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम आपको दिखाएंगे, करवाएंगे और सिखाएंगे और इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपने पेपर में भूलेंगे नहीं, उसको करके ही आएंगे। ठीक है, आप उसको करके ही आएंगे। इस तरीके से आज आपको 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस और क्या चैप्टर कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, तीनों क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चैप्टर जो है द हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है, यानी चैप्टर का मतलब क्या है द हैप्पी प्रिंस। तो द हैप्पी प्रिंस से आप क्या समझ रहे हो? हैप्पी यानी अच्छा, खुश होने वाला, मतलब अच्छा इंसान। हैप्पी यानी अच्छा इंसान, अच्छा, हैप्पी। या फिर हैप्पी इमोजी भी आता है, जैसे हंसने वाला। तो ऐसे हंसने वाला नहीं, अच्छा इंसान। द हैप्पी प्रिंस यानी राजा। एक अच्छा राजा होता है इस चैप्टर में जो सभी की मदद करता है। वो आपको 3 क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाए। सभी के सभी तो बच्चों, तो दोस्तों, सभी के सभी सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा 1 होने वाला है। फ्रॉम वॉन डज द प्रिंस सेंड द सिपाहियर्स एंड व्हाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में नहीं आया? दिमाग घूम गया भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंस जो था, राजा जो था, यानी प्रिंस जो था, उसने अपने सिपाहियर्स किसे दिए और वाई क्यों दिए। ठीक है, तो पहली बात इस क्वेश्चन में हम क्या समझते हैं। आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, दोबारा समझाता हूँ। प्रिंस जो था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंस ने सिपाहियर्स किसे दिए और वाई क्यों दिए। ठीक है, पहली बात, सिपाहियर क्या होता है, सिपाहियर्स क्या होते हैं इस चैप्टर में। सिपाहियर्स क्या है? प्रिंस जो है उसकी जो आंख है, प्रिंस जो है उसकी आंखें है ना, जैसे मेरी आंखें हैं। ठीक है, मेरी आंखें कोई डायमंड वगैरह की नहीं है, पर जो प्रिंस था, राजा जो था, उसकी आंखों में डायमंड थे। मतलब उन एक ब्लू डायमंड ऐसे कह सकते हैं हम सिपाहियर्स को हम डायमंड कह सकते हैं। तो वो प्रिंस की आंखों में थे। तो जैसे हमारी 2 आंखें हैं तो प्रिंस के भी 2 ही आंखों में डायमंड थे, यानी एक डायमंड दूसरा डायमंड, इस तरीके से। समझ गया ना मेरी बात को? तो प्रिंस ने सिपाहियर्स यानी डायमंड जो हम कह रहे हैं, तो सिपाहियर्स किसे दिए और क्यों दिए, क्वेश्चन ये कहना चाहता है। समझ गए? प्रिंस के पास सिपाहियर्स थे, सिपाहियर्स यानी आंखों में डायमंड थे। और आपको इस चैप्टर का पता हो, अगर आपके टीचर ने भी पढ़ाया, तो इसमें क्या था कि प्रिंस अंधा हो गया था, यानी अंधा हो गया था। वो मैं आपको समझा दूंगा। अंधा कैसे? आंखों में डायमंड, उसने डायमंड को दान दे दिया था, इसलिए वो अंधा हो गया था। ठीक है, और वो मैं आपको समझाता हूँ। जब अभी आगे का आंसर पढ़ता हूँ, फिर आप अपने आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रिंस ने सिपाहियर्स यानी ब्लू डायमंड जो उसकी आंखों में थे वो क्यों दिए और किसे दिए। समझ गए? अब इसका आंसर पढ़ते हैं। द प्रिंस सेंड द सिपाहियर्स फॉर प्ले राइट एंड मैच गर्ल। क्या कह रहा है? आंसर कहना चाह रहा है। जो प्रिंस था ना, जो राजा था, जो प्रिंस था, उसने क्या किया, उसने अपने सिपाहियर्स, उसने अपनी आंखों के सिवा डायमंड्स जैसे उसने जो सिपाहियर्स थे, प्रिंस ने क्या किया, सिपाहियर्स को दे दिया। किसे? प्लेराइट को और मैच गर्ल को। प्लेराइट कौन? जो लिखने वाला है, प्ले करने वाला है, उस तरीके से उसको दे दिया। प्लेराइट को दे दिया और मैच गर्ल को दे दिया। मैच गर्ल कौन होती है? माचिस बेचने वाली क्या होता है, जैसे माचिस होती है, और माचिस बेचने वाली लड़की को मैच गर्ल कह सकते हैं और माचिस बेचने वाली लड़की को मैच बॉय कह सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या क्वेश्चन देखा इसमें, हमने इस आंसर में देखा फर्स्ट वाली लाइन में कि जो प्रिंस था उसने अपने सिपाहियर्स दे दिए। किसे? प्लेराइट को और मैच गर्ल को। समझ गए? मैच गर्ल यानी माचिस बेचने वाली, और प्लेराइट जो लिखता था और प्ले करता था। समझ गए? तो आगे हमारा आंसर क्या कह रहा है, हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन में जो दे रखा था कि प्रिंस ने सिपाहियर किसे दिए, तो हमें पता चल गया प्लेराइट को दे दिया और मैच गर्ल को दे दिया। ठीक है, तो आगे आंसर पढ़ते हैं कि क्यों दिया। वाई क्यों दिया, तो हम देखते हैं। प्लेराइट वाज हंग्री एंड नीडेड फायरवुड। क्या कह रहा है? आंसर ये कह रहा है
कि प्लेराइट जो था वो हंगरी था। हंगरी का मतलब होता है भूखा। तो प्लेराइट जो था वो भूखा था और उसे ज़रूरत थी, नीड थी, उसे ज़रूरत थी किसकी? फायरवुड की। फायरवुड यानी लकड़ियों की आग जलाने के लिए। तो जो प्लेराइट था वो भूखा था, हंगरी था और उसे लकड़ियों की ज़रूरत थी आग जलाने के लिए। इसीलिए जो प्रिंस थे उसने सेपायर्स किसे दिए? प्लेराइट को दिए। समझ गए कि वो लकड़ियां खरीद सके उससे, जो उन सिपायर से, डायमंड से, उनसे जो लकड़ियां खरीद सके, इसलिए प्रिंस ने प्लेराइट को दे दिया। समझ गए। और ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ देखें तो जैसे प्लेराइट वॉज हंग्री एंड नीडेड फायरवुड, जैसे प्लेराइट भूखा था और उसको फायरवुड की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी आग जलाने के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखे तो मैचेस ऑफ मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली जो मैच गर्ल थी, माचिस बेचने वाली जो लड़की थी मैच गर्ल, हेड फॉलन इन गटर। यानी क्या कह रहा है आंसर? मैच गर्ल जो थी, माचिस बेचने वाली जो लड़की थी, उसकी जो माचिस थी वो फॉल इन यानी गटर में गिर गई थी। गटर में गिर गई थी। जो माचिस बेचने वाली लड़की थी उसकी सारी माचिस गटर में गिर गई थी। ठीक है। सो जस्ट टू हेल्प, इसीलिए उसने जो हमारा, इसीलिए जो प्रिंस था उसने सिपायर्स दे दी थी किसी? प्लेराइट को और मैच गर्ल को। सो जस्ट टू हेल्प बोथ ऑफ देम, इसीलिए प्रिंस सेंड द सिपायर्स, इसीलिए प्रिंस ने सिपायर्स दे दी कि वो बोथ यानी दोनों की मदद कर सके। तो यही है आंसर। तभी इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में जो हमारा प्रिंस है वो अंधा होता है। पता है क्यों? इसी वजह से कि उसने अपनी दोनों जो आंखों में जो सिपायर्स हैं डायमंड जैसी, वो दोनों किसे दे दी थी? प्लेराइट को और मैच गर्ल को। तो दोनों ही दे दी तो अंधा हो गया, तो दिख नहीं रहा था। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? समझ गया। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो कमेंट कर दो लाइक, कमेंट कर दो लाइक लाइक लाइक, या फिर ओके कमेंट कर दो, या फिर वेरी गुड कमेंट कर दो, या फिर नाइस कमेंट कर दो। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला सिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, व्हाट डज द शैलो सी? शैलो कौन है भाई? शैलो कौन है? व्हाट डज द शैलो सी व्हेन, शी नहीं है, शी नॉट शी, दिस इज शी यानी लड़की वाला, और सी यानी देखना, देखना। समझ गए? देखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? What does the shallow see when it was flying over the city? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। What does the shallow, शैलो कौन है? द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में जो शैलो है ना, शैलो एक चिड़िया है। शैलो एक चिड़िया है, एक चिड़िया का नाम है शैलो। सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जो शैलो है, जो चिड़िया है, ठीक है, वो शहर, सिटी के ऊपर से, सिटी के, देखो मैं आपको ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ये शहर है, ठीक है, हम इसको सिटी कह सकते हैं, सिटी ये, ठीक है, ये शहर है, ठीक है। क्या है? शैलो एक चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है, ठीक है, ये हमारी चिड़िया है जो सिटी के ऊपर से उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। जो शैलो है वो सिटी के ऊपर से फ्लाई कर रही है। तो वो क्या देख रही है हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिटी के जो शहर है उसके ऊपर से जो शैलो नाम की चिड़िया है वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, और उस वो क्या देख रही है वो हमें इस आंसर में बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है आंसर लिखकर। तो हम क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? हम बता सकते हैं, चलो। Shallow sees the rich enjoying in their beautiful houses and beggar begging. क्वेश्चन आपको पता चल गया। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि शैलो है ना जो चिड़िया, वो शहर सिटी के ऊपर से फ्लाई कर रही है, और वो, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शैलो क्या देख रही है सिटी के ऊपर से उड़ती हुई, फ्लाई करती हुई। तो हम बता रहे हैं कि शैलो सीज द रिच एंजॉइंग। शैलो क्या कह रही है? शैलो ने देखा, शैलो एक चिड़िया है, तो शैलो ने देखा कि शहरों के जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, मजे मस्ती, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो शैलो ने देखा, जो शैलो चिड़िया है उसने देखा सिटी के ऊपर से फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए, कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, रईस लोग, रईसजादे, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये शैलो ने देखा। इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने सुंदर घरों में, अपने बंगलों में, अब अपने बंगलों में, अपने घरों में क्या कर रहे हैं? अमीर लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं। एंड बैगर बेगिंग, बैगर का मतलब होता है गरीब लोग, जो गरीब लोग यानी भिखमंगे टाइप। तो शैलो ने देखा कि अमीर लोग तो एंजॉय कर रहे हैं अपने हाउसेस में, अपने सुंदर ब्यूटीफुल हाउसेस में, और बैगर जो गरीब लोग हैं वो बेगिंग यानी भीख मांग रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं। तो शैलो ने देखा। ही आल्सो सॉ ग्रुप होमलेस, और जो शैलो है उसने देखा कि
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से बेघर हैं, यानी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी तबीयत उनकी मतलब सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर। मतलब कुछ बच्चे होमलेस यानी घर से बेघर हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, उनकी तबीयत खराब है, उनको कोल्ड हो रहा है और हंगर यानी भूखे भी हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये शैलो ने देखा। समझ गए, समझ गए, यही आपका आंसर है, यही आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है और इसी तरीके से इसका आंसर है जो आपको अपने पेपर में लिख के आना है और आपको बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है ये क्वेश्चन नंबर 3। द चैप्टर कौन सा है, द हैप्पी प्रिंस, उसका क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा। तो बच्चों जो आपके 9th क्लास का फाइनल पेपर है उसमें आएगा और 100% आता है और ये है आपका 3rd क्वेश्चन। ओके, तो याद जरूर करना और इसको समझना अभी है। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हाई डिड द शैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। क्या बोला, मैं क्या बोला समझ में नहीं आया, दोबारा बोलता हूँ। व्हाई डिड द शैलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शैलो है, मैंने आपको क्या बताया था, शैलो एक चिड़िया है, शैलो एक चिड़िया है। नॉट लीव द प्रिंस, प्रिंस हमारा राजा है, प्रिंस राजा है, एंड गो टू इजिप्ट। इजिप्ट जानते हो, जगह सब कुछ जानते हो, हिंदी बनानी नहीं आती तो भी मैं समझा देता हूँ। व्हाई डिड द शैलो नॉट लीव द प्रिंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शैलो है वो प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहती। तो वाई, क्यों क्यों नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहती। जो शैलो है, जो चिड़िया है, वो प्रिंस को छोड़कर, जो शैलो है वो प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती, ये क्वेश्चन ने पूछा है, वाई, क्यों नहीं जाना चाहती छोड़कर। तो हमें क्या बताना है इसका आंसर में, हमें बताना है द प्रिंस हैड बिकम ब्लाइंड। क्योंकि जो प्रिंस था वो ब्लाइंड था। ब्लाइंड का मतलब होता है, ब्लाइंड का मतलब था, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, अंधा जो देख नहीं सकता। द प्रिंस हैड बिकम अ ब्लाइंड, प्रिंस जो था वो देख नहीं सकता था, अंधा था, ब्लाइंड था। आफ्टर डोनेटिंग बोथ ऑफ हिज सिपायर्स, आफ्टर डोनेटिंग, आफ्टर यानी आफ्टर यानी आफ्टर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये आंसर ये कह रहा है, जो प्रिंस था वो ब्लाइंड था आफ्टर डोनेटिंग बोथ ऑफ हिज सिपायर्स। आफ्टर का मतलब जानते हो, नहीं जानते मैं बता देता हूँ, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बिफोर में बी है, बी से क्या पता चल रहा है, बी से बाद हो सकता है, बी से हम बाद बोल सकते हैं, पर हम इसका बाद का उल्टा कर दें तो पहले बोल सकते हैं, जैसे बाद में तो बाद में का पहले, ठीक है। तो बी है तो हम इसको पहले बोलते हैं, जैसे बिफोर का हिंदी पहले और इसका बाद में, और इसकी आफ्टर की बाद में, ठीक है, बिफोर की बाद, आफ्टर की बाद में। तो क्वेश्चन आप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। द प्रिंस हैड बिकम अ ब्लाइंड, जो प्रिंस था वो अंधा था, ब्लाइंड था, आफ्टर डोनेटिंग बोथ ऑफ हिज सिपायर्स, बोथ ऑफ हिज सिपायर्स, ठीक है। आफ्टर यानी बाद में, डोनेट करने के बाद में अपनी सिपायर्स जो आंखों में डायमंड जैसे थे, दोनों उसने किसे दे दी थी, एक तो मैच गर्ल को दे दी थी, माचिस बेचने वाली लड़की को, और एक प्लेराइट को दे दी थी, दोनों के दोनों सिपायर्स, इसलिए वो अंधा हो गया था। तो शैलो falls pity on him and does not leave the prince and go to Egypt। इसीलिए जो प्रिंस को शैलो, इसीलिए प्रिंस को जो शैलो थी, चिड़िया थी, वो इजिप्ट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती थी। क्या कह रहा है, जो शैलो थी इसीलिए वो प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट वापस नहीं जाना चाहती थी। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि प्रिंस जो था वो अंधा हो गया था, देख नहीं पा रहा था, तो वो कैसे रहता, वो इसलिए शैलो उसको साथ में, उसके साथ रहने के चक्कर में उसको छोड़ के इजिप्ट नहीं जा रही थी। तो द हैप्पी प्रिंस चैप्टर की वीडियो कैसी लगी क्लास 9th से, और मैंने आज आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9th के चैप्टर द हैप्पी प्रिंस से मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो आपकी फाइनल पेपर, हाफ ईयरली पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और वो आपके आएंगे अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में आता है। तो फाइनल पेपर में तो आता ही है, और फाइनल पेपर में आएगा तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सिखाए हैं ये ज़रूर आएंगे। लिख के ले सकते हो आप, ठीक है, लिख के ले सकते हो, 100% आएंगे ही आएंगे। और कमेंट कर दो कि आप अपने पेपर में कितना मार्क्स लाना चाहते हो क्लास 9th के पेपर में। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, अभी तो 10th के स्टूडेंट नहीं देख रहे होंगे 9th की वीडियो को, पर आप 10th की वीडियो भी देखते हैं, मेरी कोई 10th का स्टूडेंट हो तो वो भी अपने कमेंट में बताए कि उसका क्या गोल है 10th में मार्क्स लाने का, और 9th वाले कमेंट करें कि 9th में कितने लाने का मार्क्स गोल है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करो और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।